दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे गेहूं की खेती, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि रबी क्रॉप में आती है गेहूं की खेती। तो इसको हम पढ़ेंगे गेहूं की खेती को विस्तार पूर्वक। अगर आपने अभी तक मेरे जीके वीडियो रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने गेहूं की खेती की तरफ। तो गेहूं का बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली होती है इसकी ग्रेमनी। ओरिजिन प्लेस होता है साउथ वेस्ट एवं एशिया और मेक्सिको। अगर एशिया वेस्ट नहीं दिया जाएगा तो एशिया दिया जाएगा, मेक्सिको दिया जा सकता है। इसका क्लाइमेट होता है टेम्परेचर, सबका अलग अलग होता है टेम्परेचर। सोविंग पर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ टाइम पर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और मॉइस्चर नमी पर होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो इसके लिए अति उत्तम होता है। फिर इसके बाद आती है इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए गेहूं के लिए। सॉइल मतलब मृदा मृदा है हैवी क्ले दोमट मिट्टी होनी चाहिए। एलुवियल सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल होनी चाहिए। और पीएच होना चाहिए गेहूं के लिए 5 से 7.5 के बीच में। तो आपकी गेहूं की खेती अच्छी होगी। सीड रेट इसकी होगी सामान्य सीड रेट होगी सामान्य बुवाई पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फैरो मेथड से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। नेक्स्ट है असिंचित क्षेत्र में लेट सोइंग 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की बुवाई का सीड रेट रखता है। बाद डिबिंग मेथड से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। हाइब्रिड में 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। असिंचित क्षेत्र में 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है गेहूं का। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोइंग टाइम मतलब बुवाई का समय। बुवाई का समय गेहूं का अति उत्तम माना गया है 15 से 25 नवंबर। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। सिंचित दशा में हम लोग 120-60-40 एनपीके डालते हैं। एनपीके असिंचित दशा में 60-30-20 एनपीके डालते हैं। 60 किलोग्राम 30 किलोग्राम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। लेट सोइंग में 100-50-140 एन के रेशियो पर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लांट डिस्टेंस। गेहूं में प्लांटिंग डिस्टेंस जो होती है वो होती है 22x7 सेंटीमीटर। गेहूं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे चपाती, दूसरे नंबर पे सूजी। चपाती को ट्रिटिकम एस्टिवम के भी नाम से भी जानते हैं, जो कि साइंटिफिक नेम है। इसको ब्रेड, इसकी रोटी चपाती इसी से बनती है, तो इसको ब्रेड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि चपाती गेहूं का साइंटिफिक नेम है, तो चपाती गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, जो कि हेक्साफ्लोइड होते हैं। सूजी का होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। इसे मार्कोनी गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका भी ऐसे पूछा जाएगा कि सूजी गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है या मार्कोनी गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम हो जाएगा। इमर गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। नेक्स्ट है इंडियन ड्वार्फ व्हीट। बढ़ते हैं आगे। वैरायटी देखते हैं। मेन असिंचित दशा के लिए वैरायटी होती है सुजाता, मुक्ता, नर्मदा 4, मेघदूत, कठिया गेहूं होता है ये, उसकी ये फेमस वैरायटी है मेघदूत। सिंचित दशा के लिए सोनालिका, कल्याण सोना, येलो के 1, जयराज। लेट सोविंग के लिए गेहूं की सोनालिका, येलो के 1 व सेरा। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। नर्मदा 4, मेघदूत, मुक्ता, ये तो गेहूं की मशहूर प्रजातियां हैं। सुजाता, सोनालिका, कल्याण सोना, सेरा, ये सारी गेहूं की प्रजातियां हैं जो कि आ सकती हैं एग्ज़ाम में। इनका आप पढ़ेंगे। सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट थायराम से करते हैं। कितनी मात्रा में करते हैं, थायराम 100 किलोग्राम बीज पर 250 ग्राम थायराम से उपचार करते हैं। 100 ग्राम बीज पर 250 ग्राम थायराम डालने गे तो उपचार हो जाएगा। 100 किलोग्राम प्रति सीड पर 250 ग्राम थायराम। फॉर लूज स्मट के लिए बाविस्टीन, बीटावेक्स, कार्बेंडाजिन 250 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से बीज को उपचारित करते हैं। नेक्स्ट है सोविंग मेथड, बुवाई की विधियाँ।
सोविंग मेथड, बुवाई की विधियाँ कितनी गेहूँ को किस किस विधि से बोते हैं, तो वो बोते हैं ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, बिहाइंड द प्लॉट या इसे पोरा विधि बोलते हैं और केरा विधि भी बोलते हैं। ड्रिलिंग विधि द्वारा भी बोते हैं गेहूँ को, डिबलिंग विधि से भी गेहूँ को बोया जाता है। नेक्स्ट है वीट कंट्रोल, गेहूँ में खरपतवार को कंट्रोल कैसे करते हैं रासायनिक विधि द्वारा, तो वो होता है ब्रूड लीफ वीट 240 द्वारा डालकर व नैरो लीफ वीट पर आइसोप्रोटॉन डालकर वीट कंट्रोल करते हैं। इरिगेशन की बात आती है, गेहूँ में इरिगेशन कितनी होती हैं, तो गेहूँ में 6 इरिगेशन होती है मुख्य रूप से 6। गेहूँ में कितने सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि गेहूँ में सिर्फ एक पानी की उपलब्ध हो सकता है तो उसमें सबसे 6 में से कि कौन सी सिंचाई सबसे सर्वोत्तम होगी, तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम सिंचाई होती है ग्राउंड रूट इरिगेशन, पहली सिंचाई, जो कि 20 से 25 दिन बाद कर देनी चाहिए बुवाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। सिंचाई सीआर फर्स्ट सिंचाई होती है CRI स्टेज, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई होती है, पहली सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण होती है CRI स्टेज। नंबर दूसरी होती है CRI ज्वाइंटिंग, नंबर 3 होती है CRI ज्वाइंटिंग मिल्किंग स्टेज, नंबर 4 सिंचाई होती है CRI ज्वाइंटिंग मिल्किंग फ्लावरिंग, नंबर 5 स्टेज होती है CRI ज्वाइंटिंग मिल्किंग फ्लावरिंग टिलिंग स्टेज, नंबर 6 सिंचाई होती है जब दाना पकने के समय आ जाता है तब उस पर सिंचाई की जाती है गेहूँ में। इसकी गेहूँ की उपज होती है, गेहूँ की उपज यील्ड होती है 35 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ज्वाइंटिंग स्टेज पर 2.5% यूरिया के घोल का छिड़काव करने से पैदावार बढ़ जाती है। डिजीज पढ़ेंगे, गेहूँ के प्रमुख डिजीज। गेहूँ के प्रमुख डिजीज, पहला सबसे खतरनाक गेहूँ का डिजीज होता है लूज स्मट, एस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई द्वारा ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसे याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। एस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई लूज स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इंटरनल सीड बर्न डिजीज, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, बीजों को 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 से 5 मिनट 3 ग्राम विटावेक्स से उपचार करना चाहिए। इसको गेहूं के बीजों को उपचार करना चाहिए इस डिजीज़ को, जिससे लगे ना। नेक्स्ट डिजीज है रस्ट, येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट, पक्सिनिया स्टेज फार्मिस। नंबर दूसरी है ब्राउन और ऑरेंज रस्ट, पक्सिनिया रिकोटिटा ट्रिटिसाई। नंबर 3 है ब्लॉक रस्ट और स्टेम रस्ट, पक्सिनिया ग्रेनी ट्रिटिसाई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये आ सकती हैं ये भी परीक्षा में। कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो आ जाते हैं। अगली हमारी क्रॉप है बार्ले, जो कि अगली हम वीडियो में आपको बताएंगे बार्ले के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे GK वीडियो रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं भी किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें मेरे GK वीडियो रिसर्च चैनल को, और अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। और अगली क्रॉप होगी बार्ले के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। रबी क्रॉप BSc 4th सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू ऑल।